नमस्कार। और हमारे इस विश्लेषण के दूसरे सत्र में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी सी मुश्किल पर बात करने वाले हैं। ये आपके भेजे गए स्रोतों का एक मुख्य मुद्दा भी है। वो हालत जब हम बिल्कुल फंसा हुआ सा या कह लें भावनात्मक रूप से एकदम थका हुआ बिना किसी प्रेरणा के महसूस करते हैं। और ख़ासतौर पर तब जब हमें मालूम होता है कि भाई करना क्या है, पर वो करने का मन ही नहीं होता। हाँ, ये स्थिति तो बहुत आम है। तो आज हम देखेंगे जो सामग्री हमारे पास है, भावनात्मक गति कैसे बढ़ाएं कि कुछ इससे उनके आधार पर कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, ये कैसे भावनात्मक ऊर्जा को जगाया जाए। ये अनुभव तो शायद हम सबने किया ही होगा, है ना? पता क्या सही है, पर अंदर से वो करने की ताकत नहीं महसूस होती। बिल्कुल। और यहीं पर ये सामग्री एक बहुत बुनियादी बात सामने लाती है। हम कोई मशीन नहीं है, हम इंसान हैं, भावनाओं से भरे हुए। हम कैसा महसूस कर रहे हैं, उसका सीधा असर हमारी ऊर्जा पर, हमारी प्रेरणा पर, यहाँ तक कि हमारे सोचने के ढंग पर भी पड़ता है। अच्छा। तो सवाल ये है कि जब भावनाएं ही ठहरी हुई सी लगें, तो आगे कैसे बढ़ें? हाँ, ये बड़ा सवाल है। इसी के जवाब में इन दस्तावेजों में एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक विचार का जिक्र है, भावनात्मक सक्रियण या इमोशनल एक्टिवेशन। हाँ। इसका मूल आइडिया ये है कि प्रेरणा आने का इंतजार मत करो, कोई छोटा सा, बहुत छोटा सा काम करो जो किसी भावना को जगा दे। हाँ। वो कहावत है ना, इमोशन फॉलोज मोशन, मतलब भावना गति के पीछे चलती है। बिल्कुल सही। और ये विचार इसलिए काम का है क्योंकि ये हमें कुछ करने पर मजबूर करता है, भले ही वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। सामग्री में कुछ बड़े सरल से उदाहरण भी दिए हैं कि कैसे छोटे छोटे काम हमारी ऊर्जा की स्थिति बदल सकते हैं। जैसे बस अपनी जगह से उठकर थोड़ा शरीर को खींचना, स्ट्रेच करना। अच्छा। या चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे मारना, अपना कोई पसंदीदा तेज संगीत वाला गाना सुन लेना। हाँ, ये तो आसान है। या फिर जोर से अपने लिए कोई अच्छी सकारात्मक बात कहना। ये समझना जरूरी है कि ये कोई जादू नहीं है, ये पूरी समस्या का हल नहीं है। पर ये उस जड़ता को, उस अटके हुए एहसास को तोड़ने की एक शुरुआत हो सकते हैं। स्टार्टर्स हैं ये स्टार्टर्स वाली बात मुझे अच्छी लगी, छोटे कदम। इसी से जुड़ा एक 3 स्टेप वाला अभ्यास भी बताया गया है नोट्स में। हाँ, वो अभ्यास। पहला कदम, जो भी वो अटकी हुई भावना है उसे पहचाने और नाम दें। जैसे मुझे भारी लग रहा है या मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। स्वीकार करना। हाँ। फिर दूसरा, 60 सेकेंड यानी 1 मिनट गहरी सांस लें, नाक से अंदर, मुंह से बाहर। ओके, रिलैक्स करने के लिए। और तीसरा, सिर्फ 1 मिनट के लिए कोई एक छोटा सा जानबूझकर चुना हुआ काम करें, कुछ ऐसा जिससे आपकी शारीरिक या मानसिक स्थिति थोड़ी बदले। इस अभ्यास का मकसद बड़ा गहरा है। जब कोई व्यक्ति ये करता है तो वो अनजाने में ही अपने मन और शरीर को एक सिग्नल भेज रहा होता है। कैसा सिग्नल? कि मैं टूटा हुआ नहीं हूँ, बस थोड़ा रुका हुआ हूँ। और ये भी कि उस ठहराव में भी नियंत्रण वापस पाने की ताकत मेरे ही पास है। इससे वो जो लाचारी या बेबसी महसूस होती है ना, वो कम होती है। सही बात है। ये मुझे डैन मिलमन की एक बात याद दिलाता है, जिसका जिक्र इन स्रोतों में भी है। हाँ, बताइए। उन्होंने कहा है, आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है, आपको बस उन्हें आपको नियंत्रित करने से रोकना होगा। सुनने में कितना आसान लगता है, पर असल में ये बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। और ये जो छोटे भावनात्मक सक्रियण वाले काम है ना, जिनकी हमने बात की, हाँ, वो इसी में मदद करते हैं। वो हमारा ध्यान उन भारी गोल गोल घूमते विचारों से हटाकर एक बहुत ही ठोस, शारीरिक या सचेत काम पर ले आते हैं। इससे उन विचारों की जो पकड़ होती है हम पे, वो थोड़ी ढीली पड़ती है। तो अगर सार निकाले इन दस्तावेजों का, तो मुख्य संदेश शायद यही है कि प्रेरणा का इंतजार मत करो, वो शायद अपने आप ना आए। बिल्कुल। बल्कि छोटे छोटे अपने प्रति दयालुता वाले कदमों से उसे धीरे धीरे बुलाओ। बस एक नन्हा सा कदम उठाना है। सही कहा। और यहीं पर एक सवाल मन में आता है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। हाँ। कि अगर कोई नियमित रूप से रोजमर्रा की जिंदगी में इन छोटे भावनात्मक सक्रियण वाले अभ्यासों को शामिल कर ले, तो समय के साथ उसकी जो एक सामान्य ऊर्जा का स्तर होता है, जिसे बेसलाइन एनर्जी कह सकते हैं, हाँ, उस पर क्या असर पड़ सकता है? क्या ये छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक स्थायी सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं उसकी ऊर्जा में? ये सोचने वाली बात है।